ग्रीन वेलकम टू मेन टैरो एंड आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने टोटल लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर लाइक दिस: द एंजल ओरेकल, द टैरो, द फॉर्चून की, द मून ओरेकल एंड द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सुबह सुबह की एनर्जीज हैं तो देखते हैं कि कैसा रहेगा ये आज के उनके दिलो दिमाग का सफ़र। ठीक है, सुबह की एनर्जी हम कहते हैं ना कि भाई बहुत शानदार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। इट्स समथिंग लाइक कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो जो थॉट आज आप सुबह लाओगे वही थॉट आपके मन में कायम रहने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, देखते हैं अब क्या होता है, कौन सा कार्ड आता है यहाँ पे। ओके, क्या एनर्जी पॉपअप होता है यहाँ पे या फिर हमें खुद ही कार्ड चुनना है। ओके, इस 2 बार करते शफल। ठीक है, हम ही करते कार्ड की शफलिंग और चुनाव। देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आ गया है ये। ओके, तो भाई फाइनली कार्ड आ चुका है और अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या है। ठीक है, लेट मी पुट द कार्ड्स बैक इन द बॉक्स। जो रीडिंग है यहाँ पे एज यू कैन सी ये है साइंस। ठीक है, आप यू कैन सी दैट ये है साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स विल सून डिसअपियर। वाओ, तो इनको यूनिवर्सल साइन आ चुका है। समथिंग इज़ लाइक कि देखो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे ये कन्फ्यूज माइंड में रहते थे या फिर सुबह सुबह किसी को लगता है ना कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपकी खुद की कंपनी है या आपका खुद का छोटा मोटा ही सही बिजनेस है या फिर आप कहीं पे काम करते हो और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब आज के लिए आपको एक प्लानिंग करनी है एंड कई दिनों से आपको एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ये आंसर आपको मिल गया है। क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है या फिर अपने ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय करना है, एक थोड़ा सा हम कहें कि इट्स लाइक काइंड ऑफ ग्राफ वो आपको फाइनली मिल रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक बीइंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग, इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर हो रही है। ओके, देखो सुबह सुबह आपको अगर कोई ऐसा साइन मिलता है कि भाई यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर माइंड, तो ये काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये चीज़ सिर्फ सुबह अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ आप लेके पूरे दिन भर रहते हो। जैसे कि मान लो अभी इनको एक साइन मिला और उन्होंने इस साइन के ऊपर वर्कआउट किया, तो ये शाम तक ही नहीं बल्कि कुछ हफ्तों या महीनों तक भी चल सकता है। तो एक थॉट आपका कितना इम्पोर्टेंट होगा, जस्ट पे इम्पोर्टेंस टू इट। तो यही बात यहाँ पे आती है कि अगर ये साइंस पे ध्यान देते हैं तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी, इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, और अब देखते हैं कि मून ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। क्या आज भी कार्ड्स पॉप होंगे या फिर वी हैव टू शफल द कार्ड्स एंड पिक द कार्ड्स बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, देखते हैं सुबह सुबह उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं एंड हियर वी गो। ठीक है, ये 2 कार्ड तो आ गए। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। क्या तीसरा कार्ड भी आ गया यहाँ पे, चौथा। चलो भाई 4 कार्ड मोस्टली जैसे हम लेते हैं तो 4 ही कार्ड बस हो गए। ओके, वही काम मैं रखता हूँ इस बॉक्स में और अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आई है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट वन बाय वन। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये भी आई थिंक एक गॉडेस और ये है मून गॉडेस आर्टेमिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक उनको रीजनिंग मिल रहा है वो क्या है कि भाई ज़िंदगी में आप किस तरह से आगे बढ़ोगे। कभी कभी आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है। तो स्पेसिफिकली आई थिंक ये कार्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ओके, मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने दम पे करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात है कि भाई आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर कनेक्शन, मोर अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ ये क्या करता है, कैसे करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि भाई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना, तो समवेयर जितने भी लोग हैं, जैसे कि मान लो ये टीम लीड कर रहे हैं या फिर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इनको दी गई है किसी कंपनी में या फिर इनके इनका खुद का बिजनेस है, इनको सब लोगों को संभालना है, प्यून से लेके जो टॉप के मैनेजर है उनको लेके। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब कहीं ना कहीं आई थिंक ये कनेक्ट हो रहा है उनके अपने थॉट सिस्टम से एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो जिस तरह से सोचते हैं एंड कहीं ना कहीं
अगर वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो भी यहाँ पे काउंट होता है। तो ये उनके बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा। सो दिस पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है, कि भाई ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क को किस तरह से निभाता है एंड आज दिन भर में इसका कैसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर आपको मिलजुल के काम करना है तो जो गिले शिकवे हैं वो भूलने पड़ते हैं। यही तो बात होती है मिलजुल के काम करने की। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये भी आई थिंक मेरे हिसाब से है मून गॉडेस हेकेटी, ठीक है। हेकेटी तो आप नाम आपने सुना होगा। आई नो माई शैडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे शैडो साइड आ चुका है, आई थिंक काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड आ चुका है। हेकेटी एक गॉडेस है जहाँ पे इट्स कंसिडर विद द शैडो साइड। अब यहाँ पे शैडो साइड मतलब क्या होता है कि देखो कभी कभी आप इतना गुस्सा करते हो, दिस पर्सन कुड गेट एंग्री सो मच कि सामने वाला डर जा सकता है, डर सकता है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि कोई वायलेंट बन जाता है या फिर समबडी स्टार्ट कर्सेस और यूजिंग बैड वर्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर इस पर्सन को ध्यान देना है। आपने देखा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, गालियाँ देना या फिर यहाँ वहाँ जाना। तो ये उनकी एक शैडो साइड है जिसके ऊपर इनको वर्क करना है। तो मान लो अगर उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर लिया तो क्या होगा, वो जैसे कि एक बात होती है उसे कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा सबको आता है, लेकिन आप इस गुस्से को किस तरह से डाइवर्ट करते हो उसको कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। उसी तरह से ये शैडो साइड जो है उनकी, वो किस तरह से इसको डाइवर्ट करते हैं, उसको किस तरह से बदलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक यू कैन टेक अ लुक एट दैट, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। एंड ये है इक्लिप्स। ओके, इक्लिप्स अभी जो होके गए हैं, आई न्यू माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। ठीक है, देखो इस पर्सन को ये पूरी मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इसकी सोच समझ क्या है एंड ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपको अपनी लिमिटेशन पता है कि भाई आपका एक नॉलेज बेस है और आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो काफ़ी बढ़िया है। जनरली होता क्या है कि मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि भाई ये आपकी लिमिट है, ठीक है, इससे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या फिर कोई नॉलेज आपके पास नहीं है। फिर भी अगर आपके जो सुपीरियर है उन्होंने अगर आपको कहा कि आप ये काम करो तो बहुत सारे लोग प्रेशर में आके वो काम करने लगते हैं। फिर चाहे उनको 2-3 दिन लग जाए किसी की हेल्प लेना, खुद वजह ढूंढना, लेकिन उससे होता क्या है, जो काम है जो 2 घंटे में होता, अगर किसी को नॉलेज होता वो काम आपसे 10 घंटे में होगा। प्रेशर बढ़ेगा, सामने वाला को कहेगा कि भाई कितना काम नाम कितना टाइम ले रहे हो एंड यू विल फील लाइक पैथेटिक। इससे अच्छा अगर कोई पर्सन सामने से बोल दे कि सॉरी सर मुझे तो ये नहीं आता। जैसे कि आई टोल्ड यू, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मैनेजर दैट वो नहीं कर सकता है काम, उसके पास ये नॉलेज नहीं है। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, मैंने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनेजर विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड एक्चुअली वैसा ही हुआ। सेकंड दिन मैनेजर वाज नॉट टेलिंग नॉट गेटिंग एंग्री ऑन हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई आई नीड अ हेल्प, वुड लाइक टू हेल्प मी, उसने कहा कि हाँ ज़रूर, तो ये बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट दोनों चीज़ें काफ़ी अलग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे, ये क्या है, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। जहाँ पे जाना चाहते हैं एंड जिस तरह से काम करना चाहते हैं, अगर ये अपनी जॉब छोड़ना भी चाहते हैं और उनकी मनपसंद जॉब और कहीं पे लग चुकी है, जैसे कि लोगों को लगता है कि भाई मेरी फेवरेट बाइक एनफील्ड आ चुकी है या फिर नई कार आ चुकी है लाइक अल्ट्रॉस वगैरह और मैं उसे ले सकता हूँ। सो सिमिलरली कहीं ना कहीं किस्मत कि भाई मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, ऑफर भी आते हैं और आप जॉब भी कर सकते हो। सो जस्ट स्टे ट्यून। ठीक, सो ये था रिगार्डिंग दी मून मैजिक। मैं कार्ड्स को रखता हूँ इसके अंदर एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। क्या यहाँ पे भी कार्ड्स पॉप होंगे, आई डोंट नो, मैं बस कार्ड शफल कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है, 1 बाय 1 हम करते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, 1 2 3, ठीक है, हम ऐसे ही लेंगे। ओके, अब 1-2 कार्ड और आते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब 1-2 बार बस फाइनल शफलिंग करते हैं। ठीक है, 1 और ये फाइनल शफलिंग 2 नहीं कार्ड आ गए। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। तो ये हैं हमारे कार्ड्स, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहला जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये है कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे इसको वर्क करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। ठीक है, ये मेल है फीमेल है,
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक्सक्यूज मी, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है जस्टिस से, या फिर जिसे हम कहते हैं लीब्रा, ठीक है। तो लीब्रा राशि यहाँ पे आ सकती है, एक्वेरियस राशि भी यहाँ पे आ सकती है, साथ में यहाँ पे आई थिंक जेमिनी राशि भी आ सकती है। ओके, कहीं ना कहीं शॉर्ट भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दिस पर्सन नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि शायद इसको अपनी अगर जॉब चेंज करनी है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसे क्या मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि इसको कहीं बैंक से अचानक से ऑफर आ गई, ठीक है। और अगर बैंक रेडी है टू टेक दिस पर्सन विदाउट हैविंग हिज और हर एक्सपीरियंस लेटर, तो वो तुरंत जॉब छोड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर बैंक कहते कि वी नीड एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम यू राइट नाउ, तो कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ नॉट द वे यू सी द वर्ल्ड, ओके। और ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे यहाँ क्या है, वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक आपके साथ भी कनेक्शन आता है, पहले कार्ड में भी शायद कनेक्शन आता है, जैसे कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट लिव इन और मैरिज वगैरह सिचुएशन में, तो ये शायद उसके बारे में सोच सकते हैं या सोच रहे हैं। सेकंड जो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कि भी ठीक है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा तो हो नहीं रहा है। अब मे बी इट कुड बी अबाउट कम्युनिकेटिंग विथ यू, अगर आप दोनों में काफ़ी सारी बातें होती हैं, या फिर कुछ दिनों से बातें नहीं हो रही हैं, कोई गुस्सा है, कोई कॉल नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी ने मन में बस कोई सवाल रखा है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड क्या है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो आप किस तरह से दूसरे को मना सकते हो, ओके। तो आप में भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, शायद मैसेज कर सकते हो, या फिर जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है उसको भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आती है कि हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट विच अदर, क्या है वो एक स्पेसिफिक ब्रिज जो आप दोनों को कनेक्ट करेगा। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हीलर ऑफ द एजेस। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं कठिनाई या अड़चन आ चुकी है, तो यहाँ पे एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है। अब हील करना मतलब क्या है कि भाई इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना। अब हीलर ऑफ द एजेस का मतलब ये भी आता है कि भाई अगर कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, एंड द वे यू विल रिमूव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेसिफिक। देखो हीलिंग, जैसे कि आप डॉक्टर के बारे में कहते हो कि डॉक्टर आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहता एक्सेप्ट द थिंग कि आपको क्या हुआ है ना। द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई आपका इनफैक्ट एवरीथिंग अबाउट यू, आपका मन क्या कहता है, या फिर आप कहाँ पे काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, या फिर वॉट एवर एनीथिंग अबाउट यू, नहीं। उनको बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने जल्दी हील हो सकते हो। बिल्कुल वैसा ही आपको भी एक दूसरे के बारे में वही सोचना है कि ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो क्यों आ चुकी है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसकी वजह से हुई, तो उसे क्लियर करो, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। थर्ड फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट वर्ल्ड भी हो सकता है, मे बी इनके जो एंसेस्टर्स हैं या फिर एंजल गाइडेंस जो हम कह सकते हैं वो भी इनको मिल सकता है। कुलदेव कुलदेवी के दर्शन के लिए भी ये जा सकते हैं, अगर नहीं गए हैं काफ़ी सालों से तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि जाएं और उनका आशीर्वाद लें, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है यहाँ पे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वेल, यहाँ पे इनको अपनी ऊर्जा, अपनी ची को केंद्रित करना है। जैसे कार्ड आ गया है डोर टू स्पिरिट, तो शायद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज शायद इनको स्पिरिट रीम से रिवील हो सकता है, जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मे बी कनेक्टेड विद देयर कर्म, कनेक्टेड विद देयर पास्ट लाइफ एज वेल। जैसे ये होगा तो उनको इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, एंड द पर्सन कैन प्रोसीड इन प्रोसीड फर्दर मोर, ठीक है। अब यहाँ पे दो कार्ड्स है, वो देखते रीडिंग क्या आती हैं, और हम देखते हैं एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। जो भी एंजेलिक रीम से इनको मैसेज आती है कि डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। सो हमें देखना होगा कि भाई क्या रीडिंग आती है। ओके, सो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं इनके लिए क्या आता है आज एंजेलिक रीम से। कोई एक कार्ड, कोई एक आंसर, या कोई एक मैसेज, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कोई कार्ड पॉपअप होता है या फिर वी हैव टू टेक इट मैन्युअली। वेल, आई थिंक हमें ओके, एक कार्ड तो मिल गया। ओके, ठीक है, चलो एक ही कार्ड ले लेते हैं,
ठीक है, ये कार्ड तीसरा आ गया। ओके, चौथा कार्ड भी आ गया। एंड एक और कार्ड आता है क्या? नहीं, ठीक है, चलो 4 ही कार्ड आ गए। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। सो विल लुक एट द कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट द कार्ड स्ट्रेट, यस दे आर स्ट्रेट, एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द एनर्जी। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, दिस इज ये, इज दिस द राइट वे। ठीक है, देखो इनको खुद से पूछना है कि ये जो भी करना चाहते हैं, जो इनको नई ऑफर आ गई है, या फिर ये जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, मे बी अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपत्ति जताई है इन्होंने, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो क्या यही वो सही रास्ता है जो इन्होंने चुना था? देखो जब आपने अगर अपने रिश्ता शुरू किया तो डेफिनेटली किसी को कुछ अट्रैक्ट हुआ था, किसी की आवाज़, किसी की लाइफस्टाइल, किसी का हंसना, किसी का रोमांस, तो कहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई? तो जहाँ पे रुक गए ना, यहाँ पे स्पिरिट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जहाँ पे आप रुक गए हो, क्यों रुक गए हो, आखिर रीजनिंग क्या थी कि आप वहाँ पे रुक गए हो, एंड अगर आप रुक ही गए हो तो क्या करोगे आगे, क्या सोचा है आपने? सेकेंड जो कार्ड है वो है देयर यू गो। तो इसके बाद आपको एक स्पेसिफिक आंसर ज़रूर मिलेगा इस पर्सन को, भाई ये एक कारण था। जैसे कि मान लो शुरुआत आपने की थी या फिर शुरुआत इन्होंने की थी, बात किसी एक थिंकिंग से हुई थी कि भाई मे बी द पर्सन वांट टू सी यू, और आपने कहा कि अभी तो आप नहीं आ सकते, एंड उसको लेकर कुछ झगड़ा हुआ होगा। तो ये वो बात है जिससे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ओके, तो जब आपको स्पेसिफिक जवाब मिलता है तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो, एंड देन इशू बहुत जल्द रिजॉल्व हो सकता है। जस्ट एंगर, यही वो बात है, बस गुस्सा है और कुछ नहीं है। एंड काफ़ी सारे रिश्तों में आपको यही देखने को मिलेगा कि बस गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है, क्या गुस्सा है, इनफैक्ट वो भूल ही जाते हैं कि भाई किस वजह से वो गुस्सा हो गए थे। चलो कोई ना कोई उटपटांग सी चीज़ लाता है कि भाई इस वजह से मैं गुस्सा हो गया था वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीज़ मायने नहीं रखती। क्या मायने रखता है कि भाई यू वेर एंग्री बिकॉज यू वेर थिंकिंग समथिंग। तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उस गुस्से को लेट गो करना है। जो फोर्थ कार्ड है वो है लव इज़ बैक। जब आप इस गुस्से को निकाल दोगे तो आपको प्यार वापस मिल जाएगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस गुस्से को लेट गो करना, ना कि उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग द एंजल ओरेकल। और अब देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, क्या कार्ड्स वर्क होंगे या फिर नहीं। देखते हैं रीडिंग कैसे आती हैं। ओके, चलो क्या गाइडेंस मिलता है इनको देखते हैं। एंड हियर वी गो। बहुत लगता है हमें मैन्युअली कार्ड लेना पड़ेगा। यस, मैन्युअली कार्ड लेना पड़ेगा, आई थिंक सो। ओके, चलो मैन्युअली कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, क्या आता है कार्ड? ओके, यस, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, नहीं सातवां कार्ड तो ओके, चलो ये फाइनल वाला सातवां कार्ड ले लेते हैं। ओके, माय कैट इज हियर, आई थिंक यू कांट सी दैट, लेकिन वो साइड में यहाँ पे बैठी है। ओके, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, हाँ, ये कैट फूड की वजह से है, मैं उन्हें अभी कम थोड़ा खाना दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ वगैरह इशू। यहाँ पे बैठे। तो चलो भाई, पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आ गया है। एज यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड। जो ये कार्ड बहुत सिंपल है। इनका कहीं ना कहीं भी थॉट चल रहा है, व्हाट अबाउट देयर व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाट अबाउट देयर लाइफस्टाइल, व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, अब आपको कैट दिख रही है मे बी, एंड स्लोली कैट इज एंटरिंग हियर इन द अरीना। ठीक है, I'm doing the reading, please have a space. Okay, you have the whole house to play with. ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो क्या कहता है कि भाई इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं, एंड ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है, एंड फिर उससे प्रॉब्लम हो जाता है लिटिल बिट। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि इनकी अगर ज़िंदगी, अगर उनको लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो मैंने मिस कर दी, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो एक चीज़ होती है उसे कहते हैं हम डेस्टिनी। जो डेस्टिनी में लिखा है वो होगा, तो आप इसको चाहे मानो या ना मानो, चीज़ें फिर उसके मुताबिक होती रहती है। ओके, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है दैट यू नेवर नीड
टू पुट द आई ऑन नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में पहले मत सोचो, यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑलवेज, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओके, ये है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स आ गया है, हम सिर्फ स्ट्रेट ही रीडिंग लेंगे, जो कि है भाई एयर साइन, दैट इज द जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। दिस पर्सन इज लिटरली रनिंग टुवर्ड्स ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंथुजियास्टिक पूरी तरह से बन चुके हैं। अब ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे बात करो, तो हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटी किस टाइप की है वो डिपेंड करता है। अगर आपने कहा कि भाई टॉक टू मी और एल्स आई विल मूव ऑन, तो आपसे कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर इनके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट या लंबा दिन है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क पॉइंट है आज, या फिर कोई क्लाइंट मिलने वाला है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक द हार्ट इज ब्रोकन, टोटली नहीं, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं पे बातें जो है वो बनने से ज़्यादा बिगड़ ज़्यादा रही है, एंड दोनों लोग हैं, आप भी हो और वो भी हैं, इसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि भाई तुम ही ने ऐसा किया था, तुम ही ने वो चीज़ कही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था कि भी रिलेशनशिप एंड हो या फिर ऐसा हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, तो वहीं पे आती है कि भाई आप इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सजग हो, लेकिन बात बहुत छोटी है, इसको लेके आगे क्यों बढ़ाना। ओके, ये मतलब यूँ है कि भाई आप गाड़ी चला रहे हो, किसी ने पीछे से हॉर्न दे दिया और आप ही ने हॉर्न दिया था, अरे ये छोटी सी बात है, भूल जाओ इसको। देन वी गॉट 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो बात है कहाँ से कहाँ जा रही है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की बात जा रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स तक, यानी कि बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप कनेक्ट कर रहे हो इस छोटी सी बात को अपने पूरे रिश्ते से, शुरुआत से लेके अब तक। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने इतना वेट किया, वो किया। अगर ये बात यहाँ पे कहीं भी आ रही है, देखो ये तो पहला बात है, ये तो है एयर साइन, यानी कि फायर साइन होता है, तो ये है फायर साइन, एंड पैशन बहुत होता है, यानी कि एरीज, लियो, सैज। तो यहाँ पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये ज़्यादा आप तवज्जो देते हो चीज़ को और आप कहते हो कि भाई हाँ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा आपको टेंडेंसी नहीं देना, आपको कहना कि भाई बस हो गया, अब मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है, एज यू कैन सी, ये है जजमेंट, डायरेक्टली जजमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में शायद से। जिनको रेजोनेट हो रहा है वो ले लीजिए, जिनको नहीं हो रहा प्लीज़ गलती से भी इसको रेजोनेट मत कर लीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स तो आपने पढ़ ही लिए हैं। देखो बात यहाँ पे ऐसी हो रही है कि जजमेंट का मतलब है कि डायरेक्टली एक कंक्लूजन पे आना, बस बात ख़त्म, आगे से हम बात नहीं करेंगे। अगर ये किसी ने किया है तो ये क्यों हो गया है, उनको लग रहा है कि भाई यही करना सही होगा। ध्यान से मेरे वर्ड सुनिए, यही करना सही होगा। ये नहीं कह रहे कि भाई मैं सही हूँ और वो सही है, नहीं, ये नहीं, ये क्या कह रहे हैं, यही करना सही होगा रिश्ते के लिए। अगर हम आगे बढ़े तो कल ऐसा होगा वैसा होगा, इससे अच्छा यही ख़त्म कर लेते बात को। पेज ऑफ सॉर्ड जो यहाँ पे बात आ गई है, यहाँ पे आई थिंक आप दोनों को क्या करना होगा, ये रिजोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। पहली बात तो आप दोनों को मिल के एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, ओके, ये आपको करना होगा। सेकेंडली जो बात है कि भाई अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो एंड बताओ कि भाई बात क्या है, गलती किसकी है, ठीक है, एंड क्या गलती हो गई कि भाई ये वजह होगी, इसकी वजह से आपको ऐसा लगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस बात को, बल्कि इस बात को वही के वही क्लियर कर देना है ना। एंड जो दूसरे कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे फिर आपको सही एंड अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स अगेन यहाँ पे एयर साइन आ चुका है, दिस इज ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो रीजनिंग आ रही है वो ये कि भाई दोनों लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं रिश्ते में, और आप दोनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक को प्रॉपर राइट्स है एक दूसरे को सुनने का, इनफैक्ट एक दूसरे को जज करने का, और अपनी बातें एक दूसरे को सुनाने का भी। तो रीडिंग आप टू द नेट, थैंक यू।